जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने फिजिक्स की क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम फोकस को शुरू करते हैं। देखिए फोकस को समझिए। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरणें, जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। अब आप इसे पिक्चर देखिए, इसका डायग्राम देखिए और समझिए कि कहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो किस तरह से उसका फोकस कहाँ पड़ी है। देखिए कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर, आप इसी को प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो आपका सीधा है मुख्य अक्ष यही है आपका। ये जो लाइन जाती है, ये जो लाइन आपको सीधा दिख रही है, ये होती है आपका क्या, मुख्य अक्ष। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें। देखिए कोई भी किरण आप लेके आइए, मान लीजिए कि ये किरणें आ रही है, ठीक। दर्पण से टकराने के बाद, देखिए यहाँ दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो देखिए यहाँ पर मिल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसी तरह से आप दूसरा भी किरण देख लीजिए कि इसको भी हम लेके आ रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। ये दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए मिल रहा है, जहां पर यही है इसका क्या है यार, ये वाला, तो यही इसका फोकस है। आप कहीं से भी किरणें को लाइए, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर, और आप दर्पण से टकराने के बाद देखेंगे कि वो फोकस पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी आपको। तो ये आपका हो गया किसमें, अवतल दर्पण में हमने आपको ये सब दिखाया कि किस तरह से कहाँ पड़ी आके मिल रही है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसको उत्तल दर्पण में किस तरह से दिखाएगा। देखिए उत्तल दर्पण में आपको हमने बताया था कि प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। तो इसी तरह से इसमें देखिए कि कोई भी किरण अगर आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए यहाँ किरण आई, तो परावर्तन के बाद ये किसी भी दिशा में चली जाएगी। देखिए ये किसी तरह से आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर और वापस किसी दिशा में चली जाएगी, लौट जाएगी। तो देखिएगा आप यहाँ ध्यान से कि इसको पीछे अगर आप मिलाएंगे ना, तो डॉट डॉट से मिलके आपको क्या मिलती हुई प्रतीत होगी, किस पे, फोकस पे। ये जहां पर ही मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। देखिए ये किरणें परावर्तन के बाद आपको पीछे मिलती हुई डॉट डॉट से दिखाया गया है, मतलब आपको फील हो रहा है कि यहाँ किरणें मिल रही है, तो यही आपका क्या होगा, फोकस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फोकस। अब आप समझिए नेक्स्ट की फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी को समझिए, देखिए यहाँ पिक्चर आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपने फोकस को देख लिया, जो फोकस आपको यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ फोकस से लेकर यहाँ पी तक देखिए, यहाँ कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना इनके बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, क्योंकि पी पोल है, ध्रुव है और यहाँ फोकस है, तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच में, तो यही डिस्टेंस को आप बोलेंगे फोकस दूरी। देखिए कह रहा है फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव, देखिए दर्पण का ध्रुव पी एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका नाम देखिए रखा है, यहाँ से इसको पी एफ रख लिया, पूरा डिस्टेंस को पी एफ रख लिया, और देखिए फोकस दूरी का हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है कि स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसलिए पी एफ जो हुआ इतना डिस्टेंस को हम छोटा एफ से यहाँ दिखा दिए। ये एग्जाम के लिए आपका बहुत जरूरी है, इसलिए सारे चीजों को एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा देखिए नेक्स्ट है गोलीय दर्पण जो है, उसमें फोकस दूरी आपने ध्यान से देखा, फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में कुछ संबंध पाए जाते हैं। तो इन संबंध को देख लेते हैं कि किस तरह के संबंध होते हैं। तो आप यहाँ पर ही कोई दर्पण ले लीजिए, तो आप यहाँ अवतल दर्पण को रख लिए। आप देखिए कि एक किरण आपका आ रहा है कौन सा, ए, और बी पर क्या हो रहा है, ये टकरा रहा है किससे, दर्पण से टकराने के बाद देखिए फोकस से रिटर्न हो रहा है, मतलब फोकस से दर्पण से टकराने के बाद लौट रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा लौटता हुआ।
आप ही जानते होंगे कि जैसे ये टकराएगा तो इनके बीच जो कोण बनेगा तो ये आई हो जाएगा, ये आर बन जाएगा, क्योंकि इन यहाँ जो दो कोण बनते हैं ये आई और आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए जो सी है ना, इसको डॉटेड करके इसको मिलाया गया है, मतलब वर्चुअल लाइन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमको संबंध स्थापित करने में दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ देखिए कह रहा है कि त्रिज्या सीबी को त्रिज्या करे सी और बी। आप भी जानते हैं कि ये पूरा गोल होता है, गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है ये अवतल दर्पण। तो यहाँ इसका मुख्य केंद्र होता है वक्रता केंद्र। इससे अगर कहीं भी आप मिलाते हैं किसी भी दर्पण पे, कहीं भी अगर अवतल दर्पण बनाए चाहे उत्तल दर्पण, तो आपको त्रिज्या ही मिलेगा। तो उसी में कहा रहा है कि सीबी दर्पण सतह पर बी बिंदु जो है, ये देखिए बी बिंदु अभिलंब है। यहाँ से देखिए सी से जो मिलाया है यहाँ पर बी तक, ये वर्चुअल लाइन, इसको अभिलंब खींच दिया है, यहाँ से यहाँ तक का अभिलंब है यहाँ से। कह रहा है इसलिए परावर्तन के नियम से, देखिए यहाँ पर ही जो अभिलंब खींचा है सी से बी को, तो परावर्तन के नियम से आई और आर क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि कोण ए बी सी, आप ध्यान दीजिए, ए यहाँ से मिलाइए, ए पूरा ले लीजिए, यहाँ ए से बी तक और यहाँ तक सी, ए बी सी जो कोण बना आपका ये आई वाला, वो बराबर होगा सी बी एफ का। तो आप सी यहाँ से देखिए, सी यहाँ बी जाइए और यहाँ एफ आइए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ ये दिखाई दिया आपको कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से आप नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पढ़ी, इसको कह रहा है कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, देखिए जो आई वाला कोण है आपको दिख रहा है, बराबर कोण डी सी एफ, कोण डी सी एफ। देखिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला कोण है आपका, ये आई, और ये जो कोण आ रहा है ये वाला, देखिए मतलब ये दो आई और यहाँ भी आई, देखिए यहाँ एकांतर अंतःकोण आपको जेड बनता हुआ नजर आएगा। ये जेड मतलब एकांतर अंतःकोण से ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वही बोला है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो अब देखिए आगे की कह रहा है कि कोण सी डी एफ, सी डी और एफ, यहाँ देखिए, यहाँ एक एक चीजों को ध्यान से, क्योंकि ये बहुत पूछता है एग्जाम में। कह रहा है कि कोण सी बी एफ, सी बी और एफ, ये देखिए आई वाला जो हम आर माने हैं यहाँ का कोण। अब कह रहा है कि बी सी एफ, डी सी और एफ, ये कोण आर वाला और ये आई वाला, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए यहाँ से कौन सा नियम से इसको लेके आ रहा है, यहाँ देखिए ये वाला कर रहा है, क्योंकि ये देखिए जब एक दूसरे का आई आर एक दूसरे के बराबर होंगे, जब यहाँ भी आई बन रहा है, जब यहाँ आई आर के बराबर है, तो जो यहाँ आई होगा वो भी तो आर के बराबर होगा ना, तो यहाँ से ये नियम आ रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि त्रिभुज बीसीएफ, आपको यहाँ त्रिभुज एक नजर आ रहा होगा, जिसको आप ध्यान से देखिए कौन सा त्रिभुज यहाँ बन रहा है। यहाँ देखिए त्रिभुज बनता हुआ आपको, कौन त्रिभुज बी सी एफ, यहाँ से मिलाइए आप बी, कौन त्रिभुज बी सी और एफ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिभुज जो बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि दो भुजें इसमें बराबर होंगे। यहाँ पर सी एफ और यहाँ से बी एफ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये दो त्रिभुज बन रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। अब आप नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ से अब देखिए बी एफ जो है एफ सी के बराबर है, बी एफ देखिए बी एफ, यहाँ से बी एफ ये जो हो गया, और एफ सी, यहाँ से एफ सी, ये हमने आपको बताया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से कह रहा है कि B और P के बहुत ही निकट हो, तो अगर बता रहा है कि ये B जो यहाँ हम दर्पण से टकराए हैं एक किरण को, उस को हम बहुत पास लेके आ जाए, अगर B को हम यहाँ ना रख के यहाँ कहीं पर टकराएंगे तो ये एक दूसरे के निकट मान लेंगे। इस मानने से हमारा क्या बनेगा कि BF जो होगा ना, जो BF हो जाएगा, यहाँ से देखिए BF, ये जो हो रहा है BF,
ये पूरा बी एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। पी और एफ यहाँ से, क्योंकि इसको हम बहुत पास लेके आ रहे हैं इसलिए एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये जो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो मतलब पी एफ और बी एफ दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से ये ले लिया है। इसी तरह से आप देखिए कि जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यहाँ बी एफ बराबर हो गया, दोनों में कॉमन आ रहा है कॉमन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ देखिए कि जब ये दोनों बी एफ बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो गए, एफ सी और पी एफ। तो एफ सी और पी एफ को हमने बराबर कर लिया। तो यहाँ से देखिए कि पी एफ जो है, यहाँ देखिए पी एफ, ये दोनों, ये पी एफ को हमने क्या माना है, एफ माना है। और देखिए सी से अगर पी तक आप कोई रेखा खींचते हैं या सी से आप कहीं भी कोई मिलाते हैं, दर्पण से टकराते हैं तो आर बनेगा, क्योंकि वो त्रिज्या बनेगा पूरा गोला का। तो इसलिए आप सी से यहाँ तक लेके जाएंगे पी तक तो आपका कैपिटल आर हो जाएगा, मतलब कि त्रिज्या हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो यहाँ आ रहा है, देखिए कि जो पी एफ है आपका, तो आप यहाँ पर ही देखिए पी एफ को ध्यान से कि पी एफ आपका कहाँ है। तो आप यहाँ पी एफ को देखिए, ये जो पी एफ है ना, ये जो, तो इसको हमने स्मॉल एफ माना है तो इसको स्मॉल एफ रख लेते हैं। देखिए यहाँ अब स्मॉल एफ रख लिया हमने। अब पीसी जो हमारा है, पीसी ये बड़ा वाला पूरा लाइन पीसी हमारा, तो ये त्रिज्या है, बड़ा आर इसको मानेंगे कैपिटल, तो इसको हम मान लेते हैं कि बड़ा आर है। तो देखिए कि हम रख लेते हैं एफ के जगह पर, ये जब पूरा बड़ा आर है तो हम आधा हिस्सा को निकालेंगे एफ पी के, तो ये दो आधा ही ना होगा, एफ पी जो है ये पीसी का पूरा का आधा हो जाएगा। इसलिए हमने रख लिया कि यहाँ पी एफ के जगह पे छोटा एफ रख लिया और पीसी के जगह पर बड़ा आर, क्योंकि पीसी जो है बड़ा आर है। और यहाँ 2 कर दिया बट्टा में, क्योंकि देखिए ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब सी से एफ ये पूरा बड़ा आर है। और अगर हम छोटा सा इसका हिस्सा इसको निकाल रहे हैं, तो अगर हम ये बीच में होता है जो आपका फोकस होता है ना, इन दोनों को 2 भागों में बांटता है सी पी को, तो इसलिए यहाँ आधा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा एफ बराबर आर बाई 2। तो यही आपका फॉर्मूला बन के आया जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब आपका नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। देखिए हमने एक एक करके सारे दर्पणों में क्या पढ़ना है कि किस तरह से किरण जा रहा है और प्रतिबिंब किस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से हमने पहले को किरण को रख लिया कि किस तरह से गुजारना है। प्रतिबिंब देखिए कह रहा है प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ विशेष किरणों का उपयोग किया जाता है। इन किरणों की सहायता से किरण आरेख बनाया जाता है। पहले हम किरण आरेख बनाना सीख जाएंगे कि उत्तल अवतल में किरण को हमें दर्शाना किस तरह से है। तो देखिए 3 प्रमुख मतलब दिया है कि कहाँ कहाँ से किरण को हम गुजार सकते हैं। तो पहला है मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। पहले हम मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को गुजारेंगे उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से। फिर हम फोकस से होकर आने वाली किरण, अगर फोकस से प्रकाश की किरणें आ रही है तो किस तरह दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ पर मिलेगी या लौटेगी उसको दर्शाएंगे। फिर हम वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण के जानेंगे कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें आती है तो किस तरह उसका परावर्तन हो पाएगा। एक एक कर को देखिए, एक एक करके। मुख्य अक्ष के समानांतर आती आपतित किरण किस दर्पण पर हम देख रहे हैं, हम देखेंगे पहले अवतल दर्पण पे। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। देखिए आप यहाँ दर्पण आपका जो दिख रहा है यह अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आपका किरणें आ रही है, यहाँ बी तक आ गई और दर्पण से टकराने के बाद आपको देखिए कि यहाँ लौटती दिखाई देगी कि एफ से परावर्तित हो रहा, मतलब इस तरह से आपका लौट जाएगी प्रकाश की किरणें। इसी तरह से अब हम इसको अगर लौटाते हैं उत्तल दर्पण में तो किस तरह से ये रिएक्ट करेगा प्रकाश के। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी किस में, उत्तल दर्पण में। क्योंकि उत्तल दर्पण में देखिए अंदर वाला भाग क्या होता है, पेंट होता है, कलई किया हुआ रहता है। इसका बाहरी वाला हिस्सा पर परिवर्तन। तो मान लीजिए कि कोई किरण ए से आया यहाँ तक, बी तक टकराया, इस पर टकराने के बाद यह कहीं चला गया, देखिए चला गया कहीं, लेकिन इसको हम इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए से हम डॉटेड डॉटेड करके कहाँ से गुजारेंगे, एफ से, क्योंकि एफ से ही गुजरेगा। जब भी ये किरणें वापस लौटेगा तो मतलब डॉट करके मैच कराएंगे। तो इस तरह से आपका उत्तल दर्पण में
परावर्तन होगा प्रकाश का। सेकेंड है हमारा फोकस की दिशा में आती प्रकाश। अगर फोकस की दिशा से कोई प्रकाश की किरणें आती है तो अवतल दर्पण में किस तरह से उसका परावर्तन होगा। तो देखिए फोकस की दिशा में कोई प्रकाश की किरणें अगर आ रही है तो देखिए कि दर्पण से अगर वो टकराएंगे, प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे ही अगर टकराएगी, देखिए अगर फोकस की दिशा में कोई किरणें आ रही है, ये देखिए फोकस की दिशा में कोई आ रही, तो ये दर्पण से टकराएगी ना, तो यहाँ आभासी मैच हो रहा है या मिल नहीं रहा है, लेकिन ये टकराने के बाद देखिए यहाँ पर इसके समानांतर हो जाएगी, कहीं मैच वैच नहीं करेगा। ये क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष जो है, ये आपको मुख्य अक्ष है, यही ना है आपका मुख्य अक्ष। तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा कि जैसे ही दर्पण से टकराएगा ये वापस मतलब कि मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा टकराने के बाद। इसी तरह से आपका देख लीजिए उत्तल दर्पण में अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण आती है तो उत्तल दर्पण के क्या होगा। तो कह रहा है कि फोकस एफ की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें जो प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मतलब कि अगर एफ की दिशा में कोई किरण आ रही है तो जैसे और मतलब कि इसी के डायरेक्शन में देखिए इस तरह से किरण अगर आ रही है तो ये जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो इसके समानांतर गुजर जाएगा। किसके समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर आपकी किरणें वापस लौट जाएगी। तो ये आपका परावर्तन था किससे, उत्तल दर्पण से। अगर आ रही है फोकस की दिशा में प्रकाश की किरणें तो इस तरह से आपका परावर्तन होगा। नेक्स्ट है आपका कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर प्रकाश की किरणें आ रही है उत्तल दर्पण तो किस तरह परावर्तन होगा। देखिए वक्रता केंद्र से कोई भी अगर प्रकाश की किरणें अगर वक्रता केंद्र से आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर आ रही है प्रकाश की किरणें, तो ये क्या होगा, आने वाली दर्पण से अभिलंब आपतित होती है, इसलिए परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाएगी। कोई अगर इसमें विचलन नहीं होगा, जिस तरह से आई है उसी तरह से वो अपने पथ पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर फोकस से वक्रता केंद्र से अगर आ रही है प्रकाश की किरणें तो देखिए इसी से आया और इसी पर वापस लौट जाती है। तो आप अब नेक्स्ट है आपका कि अगर उत्तल दर्पण पे अगर रिएक्शन मतलब टकरा रही है प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से तो क्या होगा। देखिए यह है आपका उत्तल दर्पण, इसको भी अगर केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरणें आए, मान लीजिए इमेजिन करिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, तो यहाँ टकराने के बाद क्या होगा आपका, टकराने के बाद जैसे ही यहाँ से आएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से कार्य वक्रता केंद्र सी की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाएगी। मतलब कि जैसे ही आएगा उसी से सी पर वापस लौट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आपका होगा, मतलब कि उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस तरह से प्रकाश की किरणें आया। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपका वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण आए, उत्तल दर्पण पे आए या फिर अवतल दर्पण पे आए, तो जिस तरह से इससे वक्रता केंद्र से आएगा उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, इसमें कोई विचलन नहीं होगा, मतलब कि डायरेक्शन सेम रहेगा, आने वाला और जाने वाला कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आए कोई टॉपिक में तो कमेंट जरूर करिएगा।